हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेंसिव कंटेंट को लेकर ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ओके, आप जानते हैं गाइस कि यहाँ पर अभी तक फाइनल रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो हर कैंडिडेट परेशान है रिजल्ट को लेके। रिजल्ट कब तक देखने को देखने को मिलेगा। ओके, तो कब तक रिजल्ट आएगा इसके बारे में आज की वीडियो में पूरे एक्सपोज करूंगा। ठीक, और रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में गाइस ये वीडियो सारे कैंडिडेट लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। इसलिए एक्सपेंसिव होगा कि इसमें रिजल्ट के बाद होने वाले सारे प्रोसीजर को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, जो कि हेमंत हेमंत गुज्जर जी का जो है कमेंट आया था, उनका स्पेशली उनके कमेंट आया था, उनका पूछना था कि रिजल्ट के बाद यानी कि आफ्टर दैट रिजल्ट के बाद कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा डीपली से बताइएगा। ओके, क्योंकि आज के टाइमिंग में लोग जो है रिजल्ट रिजल्ट के नाम पे जो है बहुत सारी वीडियो बना दे रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी के बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो ओके, तो आगे सबसे पहले मैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि रिजल्ट के बाद रिजल्ट के बाद यहाँ पर क्या क्या होगा प्रोसीजर। यहाँ पे 6 प्रोसीजर आपके साथ होने वाला है। ठीक, 6 प्रोसीजर यहाँ पर होगा। पहला आपका डीवी होगा, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे कैंडिडेट डीवी की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरी पॉइंट कर फाइनल मेरिट आपकी कैसी बनती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग का क्या सीन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर है इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वीडियो जो है, सबसे पहले हेमंत गुज्जर जी ने कमेंट किए थे पोर्टल पे, उनका ये सारी चीज पूछना है कि सर ये बताओ कि रिजल्ट के बाद कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। तो गाइस सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, अब देखिए गाइस, इस चीज तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस जो करूंगा सबसे मेन फंडा के वजह से। ठीक, और रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। ठीक, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। रिजल्ट आपका अप्रैल के एंड में देखने को मिलेगा या तो मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। ओके, रिजल्ट ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक, यहाँ पर गाइस अगर रिजल्ट आपका हो गया, अब फिर रिजल्ट जैसे कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के बाद आपको डीवी की डेट देखने को मिलेगी। और डीवी की डेट में आप डीवी में क्या क्या रिकॉर्ड होता है कि फाइनल रिजल्ट के नाम आने के बाद जो कैंडिडेट लोगों के फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाते हैं तो उसके सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो उन्हीं कैंडिडेट लोगों का होगा जो कैंडिडेट लोगों का रिजल्ट आएगा। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
दिखाना पड़ता है। साथ में जो नीड होती है वो आपकी जीरोक्स कॉपी की भी नीड होती है, वहां पे सबमिट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 10th लेवल की अगर बात करें तो 10th लेवल में आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट और सारे जो है सही होना चाहिए। सही होने का मतलब है कि आपके मार्कशीट में सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए। जैसे कि पापा का नेम, मम्मी के नेम 10th में भी यही होना चाहिए, 12th में भी यही होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी यही होना चाहिए। और साथ में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी यही यहाँ पर होना चाहिए। और अगर साथ में अगर बात करूं कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ 10th में अलग होते हैं, ग्रेजुएशन में अलग होते हैं। अगर इशू है तो इसको जो है एग्जैक्टली मॉडिफाइड करवाएं, इसको इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, इसको इम्प्रूव कराएं, इसको सही करवाएं। ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट अगर मिसमैच हो जाता है फिर उसके बाद आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आपके पास है तो एग्जैक्टली पासपोर्ट होगा। तो पासपोर्ट आप कई सारे कैंडिडेट लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आईडी प्रूफ में। और उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ, अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हुआ, जैसे कि क्या हुआ था कि लास्ट ईयर में कुछ कैंडिडेट लोगों ने फ्रॉड किया था आयोग के साथ। फ्रॉड एक किया था कि वो आरक्षण के चक्कर में वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा दिए। उस टाइम पे चला गया, लेकिन जब ट्रेनिंग का टाइम आया ना तो उनका जो है पकड़ा गया। जब ट्रेनिंग के टाइम जब उनको भेजा गया तो फिर उसके बाद वो क्लैरिटी से वो बता नहीं पाए, ना तो एक्सप्लेन कर पाए। और कई सारे जो है वहां पे मल्टीपल रीजन की वजह से उनको फाइनली जो है डॉक्यूमेंट उनका पकड़ा गया और उनको फाइनली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ओके। तो भाई आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप कभी भी जो है डॉक्यूमेंट मिसमैच और साथ में रॉन्ग डॉक्यूमेंट और साथ में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कभी ना यूज करें। ठीक है ना। मैं आपको पहले ही वार्निंग देता रहा हूं, नहीं तो फिर उसके बाद अगर ब्लैक लिस्ट हो जाओगे तो कभी लाइफ टाइम में एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। फिर उसके बाद आपका मेडिकल। अब मेडिकल को लेके कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा इशू में है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मेडिकल में सर क्या क्या होता है, इसमें क्या एग्जाम होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए जो टीवी के बाद जो प्रोसीजर यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा वो मेडिकल का मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन जो है हेमंत हेमंत सॉरी जो है हेमा चतुर्वेदी ने पूछा था इस चीज को लेके कि सर जब ये जैसे कि मेडिकल जब होगा तो मेडिकल हम लोगों को बाहर करवाना होता है कि रेलवे का खुद का हॉस्पिटल होता है। तो देखिए बाहर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेलवे की खुद की हॉस्पिटल होती है, रेलवे विभाग का खुद का हॉस्पिटल होता है। इसी हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। हर पोस्ट का अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि सारा सेम होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर पोस्ट का अलग अलग मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है। ओके, ये हुआ। और साथ में गाइस जैसे कि मान चलिए A1 पोस्ट होगा, B1, तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब मेन सवाल है कि सर क्या बॉडी में क्या क्या चेक होगा। ठीक, बहुत अच्छे सवाल लोगों ने सवाल पे सवाल पूछते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब उनका कई कैंडिडेट लोग का ये पूछना है कि सर मेडिकल में क्या क्या टेस्टिंग हो सकता। हम लोगों का डायबिटीज है, शुगर है, और उसके बाद हम लोगों को आई में जो देखने में थोड़ी इशू होती है, तो क्या ये सब चेक होता है कि नहीं चेक होता है। तो देखिए सबसे पहले मेडिकल में क्या क्या चेक होता है आपको मैं बता दूं। आई साइट, ठीक, फिर आपका हियरिंग, फिर आपका फिटनेस। ओके, ये जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपको देखने की कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है, और आपकी आंख में तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सबसे मेन चीज है। और उसके बाद फिटनेस की आपकी बॉडी में किसी जगह जो है चोट है कि नहीं चोट है। और उसके बाद आप
का बॉडी का लेवल कैसा है, नॉर्मल लेवल है कि कुछ कम है, कुछ बेसी है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि डायबिटीज, आपको डायबिटीज है कि नहीं है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कुछ लीवर वगैरह का इशू जो होता है, तो उनके पास खुद ही एक ऐसा जो है डिवाइस होता है ना, कि वो इस डिवाइस का यूज करके पूरे बॉडी का चेकअप कर लेते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इश्यूज वगैरह होगा ना, तो वो एक एग्जैक्ट जो है आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है ना। तो यही बात है। तो फिटनेस वगैरह में ये सब जो है देखने को आपको मिलेगा। ठीक, तो इसलिए अपने को प्रॉपर तरीके से परफेक्ट करके चले, क्योंकि आज के टाइमिंग में रिटेन के साथ जो है फिजिकल भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कि अगर आपको मिल गया स्टेशन मास्टर का, पर बाद में पता चला कि आप पहले से विकलांग हो, हैंडीकैप हो, आपको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, तो जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि सुनते कम हैं, तो ये भी आपका जो है टेस्ट किया जाएगा मेडिकल में। फिर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर इसी के बेस से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। फाइनल मेरिट अलॉटमेंट अलॉटमेंट आपका होगा, जिसमें आपका डीवी प्लस मेडिकल के करने के बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट यानी कि जोन या डिवीजन मिलता है। उसी टाइम आपको फाइनल अलॉटमेंट चाहे जोन या तो डिवीजन आपको मिलेगा। यही डिसाइड होता है कि आपको किस रेलवे जोन में जॉब मिलेगी, और इसी जगह से आपको डिसाइड हो जाएगी कि आपको किस रेलवे जोन में मिलेगी। प्रयागराज में मिलेगी कि दिल्ली मिलेगी कि हैदराबाद मिलेगी, तो नॉर्थ मिलेगी, साउथ मिलेगी, तो उसी टाइम आपका पूरा डिसाइड हो जाता है। ओके, फिर गाइस अगर बात करें यहाँ पे फाइनल मेरिट के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है कि आपको सब क्लियर होने के बाद रेलवे की तरफ से जो है ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर, या तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर भी बोलते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग डेट, इस लेटर में आपको क्या क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग डेट आपको मिलेगा, फिर आपका प्लेस बता दिया जाएगा, फिर आपका मीन्स सारा यही सारा जो है मेंशन होगा। फिर कुछ पोस्ट ऐसी होती है, अब देखिए इसमें मल्टीपल पोस्ट होती है, कुछ ऐसी भी पोस्ट होती है जिसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और ट्रेनिंग की आवश्यकता जैसे कि मैंने जो स्टेशन मास्टर जो करके छोड़ा है, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर वाले जितने भी हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी जाती है, और एक आपका जो है क्लर्क वालों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि कई ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद ही एक्चुअल ड्यूटी आपकी शुरू होगी, जो कि आपको बताया जाएगा कि स्टेशन मास्टर जैसे आपने जो है ज्वाइन कर लिया, तो इसके सारे प्रोटोकॉल और सारे रूल के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे करना है वैसे करना है, इस टर्म्स और कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको फाइनल स्टेट में बात करें तो आपको जॉब के लिए लोड कर दिया जाता है। ओके गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।